ओम नमो गणपते। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्वत्थामा के पास कौन कौन से दिव्यास्त्र थे। दोस्तों हमारी वीडियो लिखित महाभारत पर आधारित है। इसका किसी और प्रकार की महाभारत या अन्य धारावाहिक से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अश्वत्थामा के पास कौन कौन से ऐसे दिव्यास्त्र थे। तो उनके सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से सबसे पहले आता है, जिनका हमने इस्तेमाल होते हुए भी देखा है, वह नारायण अस्त्र। दोस्तों यह नारायण अस्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि इसका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इसे जितना भी ज़्यादा रोकने की कोशिश की जाएगी या उतना ही ज़्यादा उग्र होता जाएगा, और अगर इसका एक बार इस्तेमाल कर दिया गया तो यह पूरे संपूर्ण सेना को भी नष्ट कर सकता है। इसका उपयोग अश्वत्थामा ने जब द्रोण की हत्या कर दी जाती है उस समय ये करता है। और जैसा कि हम देखते हैं उस समय अगर भगवान श्री कृष्ण ने समर्पण करने के लिए नहीं कहते तो यह संपूर्ण सेना का नाश कर देता। उसके बाद अग्नेयास्त्र आता है। दोस्तों एक तो अग्नेयास्त्र जो सबके पास होता है वो है, और एक अग्नेयास्त्र का उग्र रूप जो अश्वत्थामा को द्रोण ने दिया था वो होता है। दोस्तों यह भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि अगर इसका एक बार इस्तेमाल कर दिया जाता है तो संपूर्ण संपूर्ण की संपूर्ण सेना को भस्म कर सकता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल भी अश्वत्थामा ने द्रोण पर्व में किया था, और इसके बारे में उल्लेख है कि इसने एक अक्षौहिणी सेना को भस्म करके रख दिया था। अगर श्री कृष्ण नहीं रोकते तो यह अर्जुन तक को भी भस्म कर देता। उसके बाद वायावस्त्र आता है। दोस्तों यह अस्त्र वायु वायु का प्रतिनिधि करता है। इसमें वायु का उग्र रूप दिखाया जाता है कि इसमें इस अस्त्र का इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही तेज आंधी तूफान आने लगते हैं। इसका इस्तेमाल भी अश्वत्थामा ने द्रोण पर्व में ही किया था। उसके बाद दोस्तों इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, रुद्रास्त्र और भी अनेकों अनेक अस्त्र शस्त्र हैं जो जिनका इस्तेमाल अश्वत्थामा द्रोण पर्व में करते हैं। दोस्तों द्रोण पर्व में संजय इतना तक बताते हैं कि गुरु द्रोण ने परशुराम जी से अनेकों अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। यही नहीं, उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करके नारायण अस्त्र और कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। कुछ अस्त्र शस्त्र ऐसे थे जो उन्होंने सिर्फ अपने पुत्र को ही दिए थे। उन्होंने अर्जुन को भी इन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान नहीं दिया था। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा थे वो दूसरे द्रोण समान थे। वो अर्जुन से भी ज्यादा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखते थे।